अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लेसन नंबर 14 है ओवरकोट बाय गुलाम वासब। ट्रांसलेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, सिनोनिम और पंक्चुएशन बाकायदा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज करेंगे। सबसे पहले छोटा सा तारफ़ ले लेते हैं गुलाम अब्बास साहब का। गुलाम अब्बास साहब बेटा 1909 को इंडिया में पैदा हुए। हिज नावल्स ओवरकोट एंड आनंदी अर्नड इंटरनेशनल फेम। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फेम को कमाया, देखा और इन्होंने जो है बाकायदा शोहरत हासिल की। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय रशियन लिटरेचर एंड राइटर्स। वो रशियन लिटरेचर्स और राइटर्स से बहुत ज़्यादा मुतासर थे और उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करते थे। ही डाइड इन कराची। वो कराची में 1982 में वफ़ात पा गए। ये छोटा सा तारुफ था। और गुलाम अब्बास साहब के मतलब बेटा बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर इनका एक ख़ास नाम है, अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर इनका एक ख़ास पहचान है। स्टार्ट करते हैं आज ओवरकोट को बाकायदा इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, इन अ जर्नी इन जनवरी, अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन। एक वेल ग्रूम्ड, एक खुश लिबास, खुश पोश यंग मैन, एक नौजवान इंसान, हैविंग वॉकड अप, चला, डेविस रोड टू द मॉल, डेविस रोड से मॉल की तरफ चला। जनवरी की एक शाम को एक नौजवान डेविस रोड से मॉल की तरफ चला। टर्न टू चेरिंग क्रॉस, और चेरिंग क्रॉस से वो मुड़ा। हिज हेयर वाज स्लिक, उसके बाल जो थे वो नरम थे, एंड शाइनिंग और चमकदार थे। एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसने साइड बर्न्स यानी कि जो है कलमे जो है वो लंबी लंबी रखी हुई थी, उसने थोड़ी तक जो है वो कलमे रखी हुई थी। हिज थिन मोस्टके, उसकी जो पतली पतली मूछें थी, सीम टू हैव बिन डाउन ड्रॉन विद अ पेंसिल, ऐसे दिखाई देता था, सीम्ड ऐसे दिखाई देता था जैसे पेंसिल के साथ उसको तराशा गया हो। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवरकोट, उसने भूरे रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। विद अ क्रीम कलर्ड, जो कि क्रीम कलर का, क्रीम के रंग का था। हाफ ओपन रोज़, और उसने आधा खिला हुआ गुलाब। इन हिज बटन, बटन में होल, बटन के सुराख में उसने आधा खिला हुआ गुलाब पेवस्त किया हुआ था। एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और उसकी एक सीधी सब्ज़ रंग की जो हैट थी, विच ही वोर एट ए रैकिश एंगल, जो कि उसने एक टेढ़े एंगल के साथ पहनी हुई थी। अ वाइट सिल्क स्कार्फ, एक सफ़ेद रेशमी ग्लोबंद, वास नॉटेड एट हिज नेक, उसने अपने गले के साथ उसको पहना हुआ था। वन ऑफ हिज हैंड वाज स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट, उसका एक हाथ जो है उसकी जेब में था। वाइल इन द अदर, जबकि दूसरा, ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड केन, उसके हाथ में एक छोटी सी पॉलिश की हुई छड़ी थी। विच एवरी नाउ एंड देन ही ट्वर्ल्ड जॉइंटली, जो कि कभी कभी वो जॉइंटली जॉइंटली का मतलब होता है बेटा मज़े के साथ, ट्वर्ल्ड घुमाया करता था, वो मज़े के साथ कभी कभी घुमाता था। साथ इसके वेल ग्रूम का, जॉइंटली का बेटा ये साथ साथ आपसे देख रहे होंगे। वेल ग्रूम कहते हैं लुकिंग गुड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे शिप्स शेप का नज़र आ रहा होगा, शिप शेप वगैरह और कैम्प्ट वगैरह। जॉइंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, ग्लैडली, गेली, चेयरफुली। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर, वो सर्दियों के दरमियान की एक हफ्ते की शाम थी। द शार्प आइसी गस्ट, शार्प का मतलब है तेज़, आइसी का मतलब है बर्फीले, गस्ट ऑफ वाइंड, ठीक है, हवा के झोंके, तेज़ बर्फीले हवा के झोंके। लाइक स्टील, उसे स्ट्रक लाइक स्टील, उसके साथ लोहे की तरह टकरा रहे थे। बट द यंग मैन सेम टू बी इम्यून टू दैम, और ऐसा दिखाई देता था जैसे वो यंग मैन, वो नौजवान उनसे महफूज हो, उनसे दिफा कर रहा हो। सो वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली टू कीप वार्म, जबकि दूसरे उसी तरफ, उसी लिहाज से तेज़ी से चल रहे थे खुद को गर्म करने के लिए। जबकि वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली टू कीप वार्म, वो अपने आप को गर्म रखने के लिए तेज चल रहे थे। ही वॉज एम्बलिंग अलॉन्ग, ऑब्वियसली इंजॉइंग हिज प्रोमिनेट, वो उसी तरह वो अपने आप को बड़े मज़े के साथ जो है वो अपनी वॉक को, अपनी जो चहलकदमी को लेकर चल रहा था। इन द बिटर कोल्ड, उस सख्त सर्दी के अंदर। ही लुक्ड सच अ डैंडी डैट टांगा वालास ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, उसे टांगा वाला ने, ठीक है, देखते ही टांगा को रोकने का, ठीक है, इशारा दिया। ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, उसे देखते ही रोकने का इशारा किया। इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, हत्ता के कुछ फासले से। विप्ड अप, अपनी छड़ी के साथ। देयर हॉर्सेस, वो अपने घोड़े को उस तरफ लेके चलते थे। एंड रेस टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ाते थे या घोड़े को चलाते थे। यहाँ पे बच्चा कुछ लफ्ज़ आए हैं। ट्विल, ट्विल का मतलब होता है स्पिन करना, घुमाना। गस्ट का मतलब हवा होता है, हवा के झोंकों को कहा जाता है।
एम्बल कहते हैं बेटा कि किसी चीज़ का जो स्ट्रोल करना, वंडर वगैरह। एवियसली का मतलब वाज़िया करना किसी चीज़ को, मैनिफेस्टिंग क्लियरली। इम्यून का मतलब होता है महफूज रहना, ठीक है, सेफ, फ्री, अनअफेक्टेड वगैरह। नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलेंगे। विद अ वेव ऑफ ही स्टिक, अपनी छड़ी को घुमाते हुए, ही टर्न दैम अवे, वो उन्हें दूर रहने का या ना रुकने का इशारा करता। अ टैक्सी आल्सो ड्रो नियर हिम, एक टैक्सी उसके पास आई। एंड द ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरिंगली, और ड्राइवर ने उसकी तरफ, ठीक है, इंक्वायरिंगली, पूछते हुए, पूछने के अंदाज से उसे, ठीक है, ड्राइवर लुक्ड, देखा। ही टू वाज टर्नड ऑफ, वो भी वापस मुड़ा। दिस टाइम विद आ नो थैंक यू, लेकिन इस दफ़ा उसने नहीं शुक्रिया जनाब, ठीक है, के अंदाज में मुड़ा। एज द इवनिंग एडवांस, जो ही शाम आगे बढ़ती गई, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, शाम आगे बढ़ती गई, सर्दी मज़ीद शदीद तर होती गई। इट वॉज अ कोल्ड डैट इंड्यूस्ड पीपल, ये वो सर्दी थी जो लोगों को, टू सीक कम्फर्ट इन द प्लेयर, ये वो सर्दी थी जो लोगों को आराम तलाश करने की तरफ लेकर चल रही थी। एट सच टाइम, इस मौका पर, इट वॉज नॉट ओनली द प्रोफ्लिगेट हु रेंज्ड अब्रॉड, ना सिर्फ आवारा गर्द लोग या बाहर निकलने वाले लोग, ठीक है, बाहर आते थे, हु रेंज्ड अब्रॉड, जो बाहर निकलते थे, बट इवन दोस, लेकिन वो लोग भी, हु वर यूजली कंटेंट टू लिव विद देयर लोनलीनेस, जो अपनी तन्हाई के साथ अपने आप को सुकून तलाश करते हैं, इमर्ज फ्राम देयर हाइड आउट्स, वो अपनी मकीन गाहों से, वो अपनी रहाइश गाहों से बाहर आए, टू जॉइन द गेटी ऑफ द स्ट्रीट्स, ताकि वो गलियों की खुशियों में अपने आप को शरीक कर सकें। एंड सो पीपल कन्वर्ज ऑन द माल, और इसी तरह लोग माल रोड पर इकट्ठे होते गए। वेयर दे अम्यूज दैम सेल्फ, जहाँ पर वो अपने आप को खुशी दे सकते थे। अमंग द वैरायटी ऑफ होटल्स, बहुत सारे होटल्स की वैरायटी के दरमियान, बहुत सारे होटल्स की, ठीक है, इकसाम में। रेस्टोरेंट्स में, कैफ़े एंड स्नैक बार, और स्नैक बार में। ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स, हर कोई अपने वसाइल के मुताबिक जो है होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े बार और स्नैक बार पर, ठीक है, इकट्ठे होते गए। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड द प्लेजर इनसाइड, जो अंदर जाकर तफरीह की सहूलत से जो है वो फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, वर कंटेंट टू गेज एट द कलर लाइट्स एंड ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट आउटसाइड, वो बाहर ही उन शानदार रोशनी और इश्तहारात को देख कर खुद को खुश करते रहे या तस्कीन देते रहे। अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन द मेन रोड पर कभी कभार वाज एन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स, ख़त्म ना होने वाला कार, बसों का, टांगों का, एंड बाईसाइकिल, और बाईसाइकिल का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चलता रहा। वाइल द पेवमेंट, जबकि फुटपाथ पर थ्रोंग्ड विद पेडिस्ट्रियन, और मुसाफिर या पैदल मार्च करने वाले चलते रहे। द यंग मैन सिटेड ऑन द सीमेंट बेंच, तो वो नौजवान था, वो सीमेंट बेंच पर जाकर बैठ गया। वॉज वॉचिंग विद इंटरेस्ट, और दिलचस्पी के साथ देखने लगा। द पीपल, उन लोगों को देखने लगा। पासिंग ऑन द पेमेंट बिफोर हिम, जो उसके सामने उस फुटपाथ से गुजर रहे थे। यहाँ पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स हैं, डैंडी, गैलेंट, फ्लॉप, ग्लैमर वगैरह। विप का मतलब होता है छड़ी के साथ इशारा करना। लैश, फ्लॉग, बीट वगैरह। इंक्वायरिंगली, पूछते हुए। आस्किंगली, प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है बेटा आवारा गर्द वगैरह। गेटी, मिथ को कहते हैं फेस्टिविटी, फन वगैरह। कन्वर्ज का मतलब होता है जॉइन हो जाना, उसमें जम हो जाना। थ्रोंग्ड का मतलब होता है क्राउडेड, पैक्ड, फील्ड या फ्लॉक्ड वगैरह। नेक्स्ट स्क्रीन पर बेटा, मोस्ट ऑफ देम वर वेयरिंग ओवर कोट्स, ज़्यादातर ने ओवर कोट्स पहने हुए थे। विच वर ऑफ एवरी काइंड फ्राम द Astrakhan to the rough military khaki such as are found in large bundles at the second-hand clothes shop. Most of them were wearing overcoats. ज़्यादातर ने overcoats पहना हुआ था. Which were of every kind, जो कि हर किस्म का था. From the Astrakhan to the rough military khaki, जो कि अस्त्राखान से लेकर, ठीक है, rough military, ठीक है, फौजी खाकी तक था. Such as found in a large bundle, जो कि बहुत बड़े बड़े बंडलों में बंधा हुआ था. एट द सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप, जो कि सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप का मतलब है जहाँ पर आप इस्तेमाल हुआ कपड़े पहुँचते हैं. द ओवर कोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग वाज ओल्ड, जो ओवर कोट उस नौजवान ने पहना था वाज ओल्ड, वो पुराना था. बट इट वाज वेल कट, लेकिन उसके किनारे अच्छे थे. एंड द मटेरियल वाज ऑफ गुड क्वालिटी, और उसका जो मटेरियल था, उसका जो सामान था, उसका जो कपड़ा लगा हुआ था वो अच्छी क्वालिटी का था, अच्छी इनके क्वालिटी से ताल्लुक़ रखता था. द लेपल्स, उसके जो किनारे थे, वर स्टिफ,
वो अभी तक कोने जो थे उसके बरकरार थे, एंड द स्लीव्स वेल क्रीज्ड, और उसके आस्तीन को अच्छी तरह इस्त्री किया हुआ था। द बटन्स वर ऑफ हॉर्न, उसके सींगों वाले बटन, बिग बड़े बड़े सींगों वाले बटन, एंड शाइनी, ठीक है, बड़े बड़े सींगों वाले बटन थे, एंड शाइनी, और वो चमक रहे थे। द यंग मैन सेम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, और वो नौजवान उनके अंदर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अ बॉय सेलिंग पान, एक लड़का जो कि पान बेच रहा था, एंड सिगरेट्स विद अ ट्रे ऑफ हिज वेयर्स पास बाय, वो बच्चा जो है वहाँ पर वो क्या चीज़ बेच रहा था, वो वहाँ पर पान और सिगरेट जो है वो ट्रे के अंदर से वहाँ से बेचते हुए वहाँ के पास से गुजरा। पान वाला, उसने आवाज़ लगाई, पान वाला, यस सर, ठीक है, उसने पूछा पान वाला, लड़के ने जवाब दिया यस सर, यस। हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपीज़ नोट, क्या तुम्हारे पास 10 रुपये के नोट का चेंज है, ठीक है, उसका तुम्हारे पास यानी कि चेंज यानी कि उसका बदलाव है तुम्हारे पास। यहाँ पर चेंज का मतलब जैसे आम तौर पर हम लोग चेंज लेते हैं यानी कि उसके जो है छोटे छोटे जो है वो नोट्स ले लेते हैं, यहाँ पर उस सीक्वेंस में आएगा। नो सर नहीं, बट आई शैल गेट इट फॉर यू, लेकिन मैं ये आपके लिए इंतज़ाम कर सकता हूँ। एंड व्हाट इफ़ यू डोंट कम बैक, लेकिन उस नौजवान ने पूछा अगर तुम वापस ना आए तो। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी सर अगर आप मेरा यकीन नहीं करते, यू कैन कम विद मी, आप मेरे साथ चल सकते हैं। एनीवे कहीं पे, व्हाट डू यू वांट टू बाय, जहाँ आप ख़रीदना चाहते हैं वहाँ मेरे साथ चल सकते हैं। नेवर माइंड, बुरा नहीं मानो। हेयर आई फाउंड वन आना, यहाँ मेरे पास एक आना मिल गया। नाउ गिव मी आ गुड सिगरेट, एक मुझे अच्छा सा सिगरेट दो। एंड बी ऑफ विथ यू, और अपने रास्ते चले जाओ। एज ही स्मोक्ड ही सीम्ड टू रैलिश एवरी पफ, जो ही वो सिगरेट पीता था तो वो हर पफ से ऐसे लगता था जैसे खुशी ले रहा हो। अ स्मॉल लीन वाइट कैट, एक स्मॉल एक छोटी सी पतली सी बिल्ली, ठीक है, सफ़ेद रंग की बिल्ली, शिवरिंग कांपते हुए विद कोल्ड रब्ड, वो उसके साथ आकर मिली। अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके टांगों के साथ आकर जुड़ी। एंड म्यूड, और उसने म्यों म्यों करना शुरू कर दिया। ही स्टोक्ड इट, उसने उसको स्ट्रोक किया, उसने उसको पुचकारा, उसने उसको दूर जाने को कहा। एंड इट लिफ्ट अप ऑन टू द बेंच, और वो उछल कर जो है वो बेंच पर बैठ गई। स्मूथिंग, ठीक है, इट्स फर ही मफर्ड, उसने उसकी जो फर थी, उसके ऊपर की जो ऊन थी, उसको आस्ता आस्ता स्मूथिंग बड़े प्यार से उसको छुआ। पुअर लिटिल माइट, बेचारा छोटा सा बच्चा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही गॉट अप, चंद मिनट के बाद वो उठ बैठा। बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। पफ का मतलब है स्मोक वगैरह, डल, ड्रैग वगैरह। शीवर का मतलब है कांपना, ट्रैम्बल। स्मूथ का मतलब होता है बहुत ही हमवार, रिफाइन, मेक, इवन। यहाँ पर लफ्ज़ है मटर का मतलब है स्पीक लो, मरमर, विस्पर, खामोशी वगैरह करना। माइट का मतलब छोटा सा, क्रिएचर, मखलूक, बीइंग्स वन, और यहाँ पे चाइल्ड के मीनिंग पे भी आ सकता है। ये था बेटा आज के जो है ना इंपॉर्टेंट लेसन और उसका जो है वो ट्रांसलेशन। होप सो कुछ समझ आई होगी। अगर कुछ इश्यूज़ हों सिनोनिम्स में या ट्रांसलेशन में तो आप रजू कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।